स्टेप बाय स्टेप हम एंगुलर प्रोजेक्ट का सेटअप कैसे कर सकते हैं और क्या क्या इसकी स्टेप्स हैं और क्या क्या हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा Node.js। तो Node.js को हमें अपने लैपटॉप में या पीसी में इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए आप डायरेक्ट जा सकते हैं nodejs.org वेबसाइट पर और आप 20.11.0 वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी मैंने अपने सिस्टम पर इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसको वापस इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले CMD ओपन कर लेता हूँ। वहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम में Node.js इंस्टॉल्ड है या नहीं। उसके लिए हम कमांड चलाएंगे node-v, जिससे पता चल रहा है कि मेरे सिस्टम में Node.js 20.10.0 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और हम देखेंगे एंगुलर का सेटअप करने के लिए हमें एंगुलर CLI भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम चेक करते हैं हमारे एंगुलर CLI इंस्टॉल्ड है या नहीं सिस्टम में। तो अभी के लिए अगर हम देखेंगे, हमने कमांड ng वर्जन के थ्रू चेक किया है कि एंगुलर CLI इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो इसमें अभी हम देख रहे हैं कि एंगुलर 8.0.2 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो हम बात कर रहे हैं एंगुलर सेटअप के लेटेस्ट वर्जन की। तो लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए हमें CLI के पर ये कमांड रन करनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं CMD पर और रन करते हैं npm install -g एंगुलर CLI लेटेस्ट। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। उसके साथ हमें इंस्टॉल होने के बाद हम इसका वर्जन वापस चेक करेंगे। तो अगर वर्जन अपडेट हो जा रहा है तो हम एंगुलर का सेटअप जो स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं उसकी ऑल स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए, अभी इसमें में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो वेट फॉर अ मिनट। इंस्टॉलेशन डन हो गया है। तो एक बार हम वापस वर्जन चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारे सिस्टम में एंगुलर 17.1.0 मींस लेटेस्ट एंगुलर वर्जन इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट सेटअप। तो दो ही चीज़ें रिक्वायरमेंट है हमें, Node.js और एंगुलर हमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और क्रिएट कर लेते हैं एक फोल्डर जी। तो हम एक नया फोल्डर क्रिएट करने वाले हैं, लाइक एंगुलर सेटअप। ओके, तो एंगुलर सेटअप के बाद सॉरी, लेट मी चेंज द स्पेलिंग। यस, तो एंगुलर सेटअप फोल्डर के अंदर हम चलते हैं और इसके यहाँ पर हम CMD ओपन कर लेते हैं। तो सिंपल हम गूगल भी कर सकते हैं कि एंगुलर सेटअप प्रोजेक्ट सेटअप के लिए हमें क्या क्या कमांड्स चाहिए होती हैं। तो अभी के लिए मैंने इसको ChatGPT पे ओपन किया हुआ है। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन वी नीड टू चेक द वर्जन। सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस स्टेप ng वर्जन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कमांड। वी वांट टू क्रिएट द न्यू प्रोजेक्ट। सो वी हैव टू रन द कमांड ng new एंड प्रोजेक्ट नेम। तो ng new क्या करता है, ng new आपका प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा और उस जो भी आप यहाँ पे नेम डालने वाले हैं वो उस नेम के साथ। तो हम कॉपी कर लेते हैं और इसमें अपना प्रोजेक्ट नेम डाल लेते हैं। जैसे अभी के लिए हम प्रोजेक्ट नेम डालते हैं डेमो प्रोजेक्ट, डेमो, ओनली डेमो। सो लेट मी रन दिस कमांड इनसाइड द एंगुलर सेटअप CMD। तो अभी के लिए क्या है, लास्ट कमांड प्रॉम्प्ट को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हमने ng new डेमो कमांड एंटर की है तो इसने क्या किया है, एंगुलर का एक सेटअप बनाना स्टार्ट किया है, जिसमें अभी मेरे से बहुत सारी चीजें ये पूछने वाला है। अभी ये पूछ रहा है कि आप कौन सी CSS सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। CSS और SCSS दो चीज़ें होती हैं। तो मोस्टली पहले हम एंगुलर के साथ CSS यूज करते थे, बट अभी अपडेटेड वर्जन में हम मैक्सिमम SCSS यूज करते हैं। तो मैं SCSS सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद एंटर करता हूं। अभी यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डू यू वांट टू इनेबल द सर्वर साइड रेंडरिंग। तो सर्वर साइड रेंडरिंग अगर आपको इनेबल करनी है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो। सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी हम बेसिक सेटअप कर रहे हैं तो सर्वर साइड रेंडरिंग की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम n डालने वाले हैं। तो अभी क्या हुआ, ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल करेगा और एक एंगुलर का सिंपल सेटअप क्रिएट करेगा। तो मे भी ये थोड़ा टाइम ले सकता है, तो हम वेट करते हैं इसके लिए। अभी भी पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं, तो अभी हम थोड़ी देर और वेट करते हैं। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, तो चलिए चलते हैं फोल्डर की ओर। हाँ, तो
एंगुलर सेटअप के अंदर हमने CMD को ओपन किया था और यहाँ पर कमांड रन करी थी ng-new प्रोजेक्ट नेम इज डेमो। सो डेमो के नेम से एक फोल्डर क्रिएट हुआ है, उसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक एंगुलर का बेसिक सेटअप सिर्फ एक कमांड के साथ एंगुलर प्रोजेक्ट सेटअप क्रिएट हो गया है, जिसमें हम अगर जाएंगे ये नोड मॉड्यूल से जो कि npm पैकेज के थ्रू क्रिएट हुआ है, और src के अंदर अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे एक index.html है, ऐप है, ऐप के अंदर हम देखेंगे एक सिंपल ऐप कंपोनेंट है। चलिए ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं VS कोड में, जिससे हमें आसानी रहे इसको समझने में। ठीक है, तो इसको हम ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। इसके लिए हमने इसको ओपन कर लिया है VS कोड में। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं कि कैसे एंगुलर वर्क करता है और क्या क्या इसके लिए रन करने के लिए इसको स्टेप्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे SRC के अंदर एक ऐप क्रिएट हुआ है। ऐप के अंदर हमारे पास एक सिंपल ऐप component.html क्रिएट हुआ है और ऐप component.css क्रिएट हुआ है और ऐप component.ts। ठीक है, तो ये हमारे ऐप में क्रिएट हुए हैं, जिसमें टाइटल डेमो पड़ा हुआ है, जो कि हमने प्रोजेक्ट नेम दिया था एट द टाइम ऑफ द कमांड व्हेन वी गोइंग टू क्रिएट द एंगुलर प्रोजेक्ट्स। सो app.route.ts क्या है, ये राउटिंग फाइल है। इसमें हम बाद में राउटिंग्स लिखते हैं जब हम नए कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं। ऐप कॉन्फ़िग क्या है, इसमें हम कॉन्फ़िगर करते हैं कि कौन सा प्रोवाइडर कहाँ से चलने वाला है। index.html है, जो कि हमारे सारे लिंक्स वगैरह यहाँ पे हम डालते हैं, स्क्रिप्ट डालते हैं। ठीक है, main.ts फाइल है, main.ts फाइल का भी यूज है, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट को रन कैसे करना है। हाँ, angular.json फाइल की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम जो भी चीज़ें हमारे एप्लीकेशन में यूज होने वाली हैं, लाइक एसेट्स के अंदर हम क्या डालते हैं, सारे एसेट्स डालते हैं। लाइक हम किसी इस एप्लीकेशन में कोई इमेज या वीडियो यूज कर रहे हैं तो हम उसको एसेट्स के अंदर डालेंगे और उसका URL यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ के आता है। ठीक है, तो ये angular.json फाइल का यूज है। यहाँ पे हम देखेंगे जो CSS होती है, हमने बात की थी जब इंस्टॉल करते टाइम कि हमने SCSS सिलेक्ट किया था, तो आप देख लीजिए SRC स्टाइल के अंदर SCSS, ये देखिए फाइल जो क्रिएट हुई है SCSS क्रिएट हुई है। अगर हम कंपोनेंट के अंदर भी फाइल देखेंगे, ऐप कंपोनेंट की भी फाइल SCSS क्रिएट हुई, क्योंकि हमने SCSS ही सिलेक्ट किया था। तो और जानते हैं angular.json के फाइल में अगर हम इसमें बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करेंगे तो हमें आके यहाँ स्टाइल के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा, लिंक डालना पड़ेगा, लिंक इन द सेंस पाथ डालना पड़ेगा नोड मॉड्यूल्स का। तो अगर हम कुछ और बूटस्ट्रैप के अलावा jQuery इंस्टॉल करते हैं तो भी हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये यूज है angular.json का। चलते हैं package.json के अंदर। package.json के अंदर जो स्क्रिप्ट्स के अंदर जो लिख के आया है बाय डिफॉल्ट वो आया है स्टार्ट कमांड क्या करेगा, ng सर्व करेगा, बिल्ड कमांड बिल्ड कर देगा और वॉच कमांड इसको वॉच पे लगा देगा, राइट। तो अभी क्या है, हमारा मेन मोटिव है कि हाउ वी विल रन द प्रोजेक्ट। तो रन करने के लिए, कभी भी एंगुलर एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमें उसकी स्क्रिप्ट चेक करनी होती है। तो स्क्रिप्ट के अंदर हमें कहाँ मिलेगी, package.json में। package.json में चलते हैं, वहां पर क्या है, स्टार्ट स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो हमें क्या करना है, सिंपल कमांड रन करनी है, आइदर वी कैन रन द ng सर्व। हम देख सकते हैं कि स्टार्ट हो कैसे रहा है, स्टार्ट के लिए लिखा हुआ है ng सर्व, तो हम ng सर्व भी रन कर सकते हैं। अदरवाइज इफ वी आर नॉट वांट टू रन द ng सर्व, देन वी कैन सिंपली रन द npm स्टार्ट कमांड। ये npm स्टार्ट क्या करेगा, npm स्टार्ट इसको कॉल करेगा और स्टार्ट क्या करेगा, ng सर्व को वापस कॉल कर देगा। तो फाइनली हमारी ng सर्व ही कॉल होने वाली है। तो ठीक है, रन करते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो जैसे हमने npm स्टार्ट लिखा है, कमांड को एंटर किया है, तो अभी ये प्रोजेक्ट कंपाइल होना स्टार्ट होगा। तो कंपाइल होने के बाद हम इसको एप्लीकेशन को ओपन करने वाले हैं ब्राउजर पे। हाँ देखिए, जो मैंने बोला था npm स्टार्ट जब हमने कॉल किया तो npm स्टार्ट कमांड ने वापस कॉल कर दिया है ng सर्व को। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप ng सर्व, अब क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर ये आपको रन करते टाइम, फर्स्ट टाइम रन करते टाइम ये पूछने वाला है कि आप एंगुलर एनालिटिक्स यूज करना चाह रहे हैं या नहीं। तो आप वहाँ पर सिंपल n एंटर कर सकते हैं और उसके बाद ये उसको डिसेबल कर देगा और कंपाइल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसने बिल्डिंग स्टार्ट कर दी है। उसके साथ साथ हम एप्लीकेशन के बारे में और देख लेते हैं। तो क्या है, मेन एप्लीकेशन में मेन जो कंपोनेंट है वो एप्लीकेशन जब हम क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम पे ऐप कंपोनेंट क्रिएट करके दे रहा है। अगर हमको मे बी न्यू कंपोनेंट्स क्रिएट करने होंगे तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उसमें क्या होता है कि हम ऐप के अंदर जाकर लेआउट एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हम सिंपल और कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। उनके लिए कमांड्स अलग होती हैं, लाइक ng जनरेट कंपोनेंट नेम।
so we can use this command for new component. Finally right now अब अपना एप्लीकेशन रन हो चुका है, तो इसके लिए उसने एक लोकल URL हिट करके दिया हुआ है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। रन होने के बाद अपना एप्लीकेशन ब्राउजर पर ओपन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो जो लोकल होस्ट 4200 पे रन हुआ था उसको हमने ओपन किया है। यहाँ पर टाइटल आप देख सकते हैं डेमो है जो कि हमने डाला था, ठीक है। ये बूम, यहाँ पर देखिए आप एंगुलर एप्लीकेशन सिंपल रन हो चुका है और ब्राउजर पर ओपन भी हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये सिंपल एंगुलर खुद से जब हम कमांड के थ्रू रन कर रहे हैं एंगुलर 17 को, तो वहाँ पर ये इतना कोड एंगुलर ने app.component.html में डाल के दिया हुआ है, ठीक है। तो इस कोड को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्टाइल भी लिखी है और जो चीज़ उन्होंने एंगुलर का लोगो वगैरह लगा रखा है वो चीज़ उन्होंने यहाँ पे डाल रखी है। ये देखिए यहाँ पे लोगो वगैरह ऑलरेडी डाल रखा है, ये SVG भी डाल रखे हैं। देखिए यहाँ पर ये रन हो रखा है। अभी देखिए एक्सप्लोर द डॉक्स, लर्न द ट्यूटोरियल, CLI डॉक्स, एंगुलर लैंग्वेज सर्विस, डेव टूल्स, इन्होंने क्या किया यहाँ पे लिंक डाल रखे हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो एंगुलर की एक ऑफिशियल साइट यूज होने वाली है बीटा डॉक्स की, जहाँ पे आप एंगुलर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। और इसके बाद CLI डॉक्स, CLI इन द सेंस कि एंगुलर CLI के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे CLI इंस्टॉल होने वाला है, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, ये लिंक भी हम ओपन करके चेक कर सकते हैं। डेव टूल्स भी हम ओपन करें, यहाँ पे सारे एंगुलर ने अपने लिंक्स जो हैं वो डाल रखे हैं, डेव टूल्स के भी डाल रखे हैं और सारे अदर्स लिंक्स भी डाल रखे हैं। तो अभी के लिए हमारा ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि हमने एक एंगुलर सेटअप का फाइनली कंप्लीट कर लिया है। तो सिंपल हमने क्या किया है वो स्टेप एक बार राइट डाउन हम कर सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिंपल अगर हम चलते हैं यहाँ पर तो हमें कुछ भी नहीं करना है। हमको क्या क्या फॉलो करना है, हमको सबसे पहले अपने एप्लीकेशन में Node.js इंस्टॉल करना है। उसके बाद इस कमांड के थ्रू जब Node.js इंस्टॉल हो जाएगा, जब भी हमारा एंगुलर CLI इंस्टॉल